নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 46 से 50 तक आज हम लोग पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 46। यदा अस्य अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। अनुवाद। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करने वाले श्री भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठानों को त्याग देता है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में इंगित किया गया है कि जो लोग वैदिक अनुष्ठानों तथा सकाम कर्मों का पालन करने में लगे हुए हैं वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं। इन दोनों श्लोकों में कर्मियों तथा ज्ञानियों दोनों को श्री भगवान को समझने हेतु अयोग्य बताया गया है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जब मनुष्य ज्ञान तथा कर्म से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति में लग सकता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। आत्मभावितः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह बताता है कि यदि मनुष्य निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता है तो वे उसके मन में जागृत होते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में मग्न रहे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान का यह निरंतर चिंतन सततयुक्ता नाम के रूप में वर्णित है। भजदाम प्रीति पूर्वकम। यह प्रेम तथा स्नेह पूर्वक की गई भक्तिमय सेवा है। चूंकि श्री भगवान भक्त के अंतःकरण से आदेश देते हैं, अतः भक्त सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानों को भी भौतिक कर्म माना जाता है। क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अन्य लोकों में चला जाता है जो देवताओं के निवास स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्म लेते हैं जो अपने पूर्वजों को पूजते हैं। वे पूर्वजों के पास जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। आत्मभावित। किसी का कोई क्वेश्चन है इतना दूर में? वैदिक अनुष्ठान को भी देखिए भौतिक कर्म ही माना जाता है। मतलब यज्ञ योग जो करना होता है ये सब वैदिक अनुष्ठान के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब भी भौतिक कार्य ही माना जाता है। आगे पढ़िए माता जी। आत्मभाविता शब्द यह भी सूचित करता है कि भक्त सदैव बद्ध जीवों को छुटकारा दिलाने हेतु प्रचार कार्य में लगा रहता है। षड गोस्वामियों के विषय में कहा जाता है, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सधर्म संस्थापकौ लोकानाम हितकारिणौ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त सदैव सोचता रहता है कि किस प्रकार पतित बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए। भक्तों द्वारा पतित जीवों का उद्धार करने के प्रयास से प्रभावित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश अंतःकरण से ही सभी लोगों को प्रकाश देते हैं। यदि एक भक्त दूसरे भक्त से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, वेदेषु दुर्लभम
श्री भगवान को कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अदुर्लभम आत्मभक्त, श्री भगवान केवल निष्ठावान भक्त द्वारा ही जाने जाते हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा होती है और सारे जीव यहाँ पर सुख भोगने हेतु आए हैं। विभिन्न यम नियमों द्वारा वैदिक आदेशों के अनुसार उनका पथ प्रदर्शन होता है और बुद्धिमान मनुष्य इन आदेशों से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वे अविचल भाव से भौतिक जीवन का भोग करते हैं। यह वास्तव में मोह है और इस मोह से अपने आप निकल पाना कठिन है। सामान्य जन भौतिक कार्यों कर्म कांड में लगे रहते हैं और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तो वे वेद वर्णित अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु जब वे सकाम अनुष्ठानों को संपन्न करने से निराश हो जाते हैं तो वे पुनः भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। इस प्रकार वे कर्मकांड तथा वैदिक अनुष्ठान इन दोनों का पालन करने वाले बद्ध जीवन में फंस जाते हैं। ऐसे लोग गुरु तथा श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति बीज प्राप्त कर पाते हैं। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो कर्म कांड उसे नहीं खींच पाते। जब मनुष्य अनेक उपाधियों से घिरा रहता है तो वह भक्ति नहीं कर सकता। उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम और शुद्ध होना पड़ता है, जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सके। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। और शुद्ध होना पड़ता है जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सके। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। शुद्ध इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा भक्ति योग कहलाती है। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सदा सहायता करते हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, जिसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 10.10 में इस प्रकार की है। तेसाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और मेरी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होने की यही अवस्था है। ऐसे अवसर पर भक्त अन्य भक्त को अपना मित्र बनाता है और तब उसके भौतिक कार्यकलाप पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। तब उसे श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उठ जाती है, जो वर्णाश्रम धर्म के साथ प्रारंभ होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए, जो मानव सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट पद्धति है। तब वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक समझने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह अवस्था ग्रहण की थी। ना हम विप्रो न च नर पति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रही न अहम वर्णी न च ग्रह पतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन अखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भतु पद कमलयो दास दासानुदासः। पद्मावली 63। मैं न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण के दास का सनातन दास हूँ। गुरु शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जो दिव्य पद की परम सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छा से प्रभुपाद जी समझाए हैं कि वर्णाश्रम धर्म भी देखिए यहाँ पे लिखा है, उससे भी हमको मुक्त हो जाना चाहिए। हम लोग को सिर्फ दास अपने आप को समझना चाहिए कि भगवान के हम लोग सिर्फ दास हैं और कुछ भी नहीं। श्लोका 47। तस्मात् कर्मेषु बहिर्स्मान्
तस्मात् कर्मसु बहिर्बन्धः ज्ञानात् अर्थकाशिषु पिताश्रोतः स्पर्शु अस्पष्ट वस्तु अनुवाद। हे राजा बर्हिस्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्णप्रिय क्यों न हो अथवा आत्मसिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हों। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य न समझो। श्रीमद् भागवत गीता 2.42-43 में कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वेद के उन लुभावने वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, अधिकार इत्यादि देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ तो और कुछ नहीं है। सामान्य रूप से लोग वैदिक अनुष्ठानों में बताए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। राजा बर्हिस्मान की तरह बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा कर सकता है। श्री नारद मुनि राजा बर्हिस्मान को ऐसे सकाम कर्मों से विमुख करना चाह रहे थे, अतः अब वे प्रत्यक्ष रूप से उससे कह रहे हैं, तुम ऐसे क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखलाओ। आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों से प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। असल में इसे ही प्रगति समझा जाने लगा है, किंतु वास्तव में यह प्रगति नहीं है। यह केवल सुनने में सुखद लगती है। भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति कर रहे हों, किंतु हम अपने असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या यत मायार वैभव तोमार भजने बाधा। भौतिकवादी विद्या मात्र माया की चमक दमक है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। इस लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को भ्रामक समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते। जीवन का वास्तविक प्रयोजन तो श्री भगवान के धाम वापस जाना है। जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनजान रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों या फिर अनुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर राजा बर्हिस्मान से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त न हो। वेदों का कथन है कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन यज्ञ करना है। भारतीय जन समुदाय का एक अंश, जिसे आर्य समाजी कहा जाता है, वेदों के इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है, किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति होना चाहिए। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत चमकदार हैं और सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु उनसे वास्तविक जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। स्थूल भौतिक कार्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनजान रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों या फिर अनुष्ठान। स्थूल भौतिक कार्य क्या हुआ? अनुष्ठान तो हो गया ये वेद यज्ञ करना। आर्य समाजी लोग इसी को ज्यादा महत्व देते हैं, यज्ञ को, लेकिन ये भ्रामक समझना चाहिए। इससे कुछ फायदा नहीं होता, जीवन उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं होती। स्थूल भौतिक कार्य क्या, जो हम लोग का धार्मिक कर्म कांड वही होगा, उससे छूटा कोई पीछा नहीं छुड़ा पा रहा।
किसी का कोई क्वेश्चन है? और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते 48। माता जी ये राजा बहिष्मान कौन है? अरे ये स्टोरी पूरा चैप्टर 3-4 चैप्टर खत्म हो गया, आज पूछ रहे हैं आप? नहीं माता जी ये नाम तो अभी है बरिश। अरे इनका नाम बहुत बार आया माता जी, इसके पहले 3-4 चैप्टर में राजा बहिष्मान थे। किसके बेटे तो थे? किसके बेटे थे? पुरंजन तो इन्हीं के बेटे थे ना। हाँ। अच्छा ओके। उनके पिता पिता वो तो बरहिसा थे। बरहिसा के बरिस्मान है। वही बहिष्मान और बहिष्मत एक है। अच्छा, हाँ। हरे कृष्ण हाँ, माता तो जी। पुरंजन इनके बेटा थे। हाँ। हरे कृष्ण माता। पुरंजन और राजा जो प्राचीन बहिष्मत है ना, नारद जी उनको कथा सुना रहे हैं पुरंजन का, उन्हीं तो का नहीं है। प्राचीन बहिष्मत राजा ही पुरंजन है, और पुरंजन एक जीव बता के सारी कथाएं सुना दिए। फिर उनके सब पूरे हमारे शरीर में जो है विद्यमान है पुरंजन ही। फिर वो स्त्री का याद करते करते स्त्री बने, फिर उनका शादी हुआ, फिर यहाँ तक पूरी कथा तो हो चुकी। राजा प्राचीन बहिष्मत का ही कथा है। अभी भी नारद मुनि उन्हीं को कथा सुना रहे हैं, उन्हीं को सुना रहे हैं, उन्हीं का कथा सुना रहे हैं। पुरंजन नाम के राजा के माध्यम से कथा सुना रहे हैं, वो बेटा यज्ञ नहीं। वो यज्ञ हाँ, कर रहे थे ना। राजा बरिसत को ही केंद्र बना करके पुरंजन के रूप में उनको कहानी सुना रहे हैं। हाँ, ठीक क्योंकि है। प्राचीन बहिष्मत के जो 10 पुत्र परिचिता थे वो भक्त बन गए, और बाप जो थे भक्त नहीं बन पाए, वो वैसे ही रह गए। हाँ, वो भक्त नहीं बन पाए थे। तो भगवान तो नारद जी सोचते हैं कि अब इनको भी भक्त बनाया जाए। हाँ, उनको ही भक्त बना दे। यदि परिवार में एक भी भक्त होता है ना, तो कहते हैं 21 पीढ़ी तर जाता है, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए नारद जी उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनको पुरंजन नामक कथा सुना के पूरा जीवन का मतलब हमारे ही जीवन की कथा उनको सुना रहे हैं, प्राचीन बहिष्मत राजा को। पुरंजन तो एक काल्पनिक जीव है। पुरंजन तो एक काल्पनिक जीव है। काल्पनिक जीव है तो कथा में क्या? तो कथा में तो काल्पनिक। हाँ, नारद जी उनका सहारा लेके राजा बरिसत को उसका मतलब दिमाग चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो भी भक्त बन जाए। ये असली साथ भगवत धाम जाना, जो आप काम कर रहे हैं, ये तो पाप पुण्य में बदल जाए। पुण्य बदल जाएगा तो पुण्य भोगने के लिए आपको तो आना पड़ेगा धरती पे। आज कविता माता जी हम लोग को पुराना याद दिला दी। फिर तो जन्म लेना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सकाम कर मत करिए, आपको भगवत धाम जाना है तो भगवान के में ध्यान लगाइए। भगवान का माने जप, इसमें जप ही महत्व है, जो हम लोग को श्रीला प्रभुपाद जी सिखाए हैं कि जप करिए। वो जप ही एक एक जप हम लोग का मतलब लिखा जाएगा भगवान के घर में। वो कभी अविनाशी होता है, जब जो हम लोग करते हैं वो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होगा। और जो सकाम कर्म करेंगे वो तो यही हम पाप पुण्य के रूप में हमें मिलता ही रहेगा। हरे कृष्ण। याद रखिए, हम लोग का क्वेश्चन है भक्ति शास्त्री का। भक्ति शास्त्री का क्वेश्चन है ना, हम लोग का बैंक है वो। हाँ, बैंक हो रहा है। सतोगुण वाला आंसर आ जाएगा इसमें। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হ্যাঁ, মাতাজি। লাস্টের লাইনে যেটা আছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান অবশ্যই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বলতে কোন यज्ञ करना माता जी, यज्ञ करना सकाम। अच्छा, हाँ, यही सब देवी देवता का पूजा करना, यज्ञ करना, ये बहुत चमकदार होता है और आकृष्ट होता है, सुनने में मधुर लगता है, लेकिन उससे जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। नहीं होता। कृष्ण भक्ति करने से ही होगी। ठीक है माताजी। श्लोका 48। स्वम लोकम न विदुस्ते समलोकम न विदुस्ते वै अत्र देवो जनार्दन वैयत्र देवो जनार्दन वेदम सकर्मकम अतद्विद। अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी घर को जानना है, जहाँ श्री भगवान निवास करते हैं। अपने असली घर
भगवत धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य घरों की खोज करते रहते हैं। तात्पर्य: सामान्यतः लोग अपने इस जीवन स्वार्थ से कि श्री भगवान के धाम वापस जाना है अपरिचित होते हैं। वे आध्यात्मिक जगत में अपने असली घर को नहीं जानते। आध्यात्मिक जगत में अनेक वैकुंठ ग्रह हैं और सर्वोच्च ग्रह तो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। सभ्यता की तथाकथित प्रगति के बावजूद लोगों को वैकुंठ लोकों की कोई जानकारी नहीं है। इस समय तथाकथित सभ्य लोग अन्य ग्रहों लोकों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि यदि वे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक चले भी जाएं, तो भी उन्हें पुनः इस लोक में आना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में इस प्रकार हुई है। आ ब्रह्म भुवन आलोक पुनरा अवर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक के सभी लोग क्लेश के स्थान हैं, जहां बारंबार जन्म मृत्यु होते रहते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंच भी जाता है तो पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर उसे वापस लौटना पड़ता है। अंतरिक्ष यान आकाश में भले ही अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले, किंतु जेहू उसका ईंधन समाप्त हो जाता है उन्हें इस पृथ्वी पर लौट आना पड़ता है। ये सारे कार्य मोहवश संपन्न किए जाते हैं। असली प्रयास अब श्री भगवान के धाम वापस जाने का होना चाहिए। यह विधि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं वे श्री भगवान के धाम को वापस जाते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्य लोकों की खोज में इस जीवन को व्यर्थ न गवाए। मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह श्री भगवान के धाम वापस जा सके। उसे आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों के विषय में और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन नामक लोक के विषय में जानने हेतु उत्सुक होना चाहिए और भक्तिमय सेवा जैसी सरल विधि से जो श्रवण करने से प्रारंभ होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां पहुंचने की कला सीखनी चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 12.351 में भी हुई है। कले दोष निधे राजन नास्ति हि एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य परम लोक को जा सकता है, परम ब्रजेत। यह इस युग के लोगों पर विशेष रूप से लागू होता है। कले दोष निधे, इस युग का विशेष लाभ यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध होकर घर को अर्थात श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। ये विधि इतना सरल है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, लेकिन ये भी हम लोग के लिए बहुत कठिन हो जाता है, ये भी नहीं हो पाता है। तो वैदिक यज्ञ तो बहुत ही कठिन है, उसमें मंत्र शुद्ध होना चाहिए, पंडित जी जो बोलते हैं वो सब शुद्ध होना चाहिए। उतना आजकल कोई शुद्ध मंत्र पढ़ ही नहीं पाता। और ये इजी है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वो भी नहीं हो पाता। हम लोग कितने सोचिए नीचे स्तर में है। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे तात्पर्य से? ब्रह्मा से लेकर चींटी तक का भी फिर जन्म होता है। जब उनका खत्म होता आता है पुण्य, तो वो बार बार जन्म मृत्यु होता रहता है। अरे भगवान के धाम जाने से फिर वो वापस नहीं लौटता। श्लोक 49 एड्रेस किया। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये जो 48 का तात्पर्य है ना, उसके तीसरा नंबर वर्ड में लिखा हुआ है आध्यात्मिक फर्स्ट में माता जी, आध्यात्मिक जगत में अनेक वैकुंठ लोक है और सर्वोच्च लोक तो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। यहाँ लिखा हुआ है माता जी, जे सर्वोच्च लोक तक, सर्वोच्च लोक और उच्च लोक दोनों फर्क है।
उच्च लोक ब्रह्म लोक को बोला जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है माता जी, आध्यात्मिक जगत में अनेक वैकुंठ लोक है और सर्वोच्च लोक तो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। फिर यहाँ लिखा है, हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक के सभी लोग कलेश के स्थान है। तो एक तरफ से लिखे हैं सर्वोच्च लोक माने कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। फिर यहाँ लिख रहे हैं कि सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक हरे के सभी कृष्णा, लोग हरे कलेश के कृष्णा। माता जी आप ध्यान से पढ़िए, भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक लिखा हुआ है। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक, और वो आध्यात्मिक जगत का बात हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो दो जगह हमें पढ़े माता जी। तो भौतिक जगत में जो सर्वोच्च लोक है उसको ब्रह्म लोक बोला जाता है। हाँ हाँ चलो। और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक या गोलोक हाँ, कृष्ण लोक या वृंदावन लोक और नरसिंह लोक है, बहुत सारा लोक है। जितना अवतार सब भगवान के नाम का लोक है, भगवान के नाम का। आध्यात्मिक जगत में सब भगवान के नाम से है, और भौतिक जगत का जो है वो ब्रह्म लोक है, सर्वोच्च लोक। क्योंकि दो जगह आए ना माता जी, इसलिए कंफ्यूज हो गए। हाँ माता जी, अच्छा वो बहुत लोगों को जानकारी मिला होगा। श्लोका 49 आस्ति हृद्रम्भे प्रागज्ञै आस्तिर्दर्भे अग्रे कात्तस्येन चितिमण्डलम् अस्तब्धो बृहद्वधान्मानि कर्मणावेश यत्परम् तत्कर्म हरितोषं यस्सा विद्या तन्मतीयया। अनुवाद। हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है, और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अपनी मूर्खतावश तुम यह जानते नहीं हो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं न समझ सकते। तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकें। तात्पर्य, इस श्लोक देखिए राजन को समझा रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री नारद मुनि राजा की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं, क्योंकि वह ऐसे यज्ञों के करने में व्यस्त था जिनमें अनेक पशुओं का वध होता था। राजा सोच रहा था अनेक यज्ञों को संपन्न कर लेने के कारण वह महान है, किंतु श्री नारद मुनि उसकी प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं कि पशु वध के कारण ही उसे झूठा गर्व हुआ है। वास्तव में कोई भी ऐसा कार्य जो कृष्ण चेतना तक नहीं ले जाता वह पाप कर्म है, और कोई भी ऐसी शिक्षा जो श्री कृष्ण के समझने में सहायक नहीं होती झूठी है। यदि कृष्ण चेतना का अभाव हो तो मनुष्य केवल मिथ्या कर्मों तथा झूठी शिक्षा में लगा रहता है। हरे कृष्ण। कृष्ण चेतना में ही रहना चाहिए। आज प्रभु जी सुबह सुबह बोले कृष्ण से ही रिलेटेड आप लोग छोटा छोटा रील बनाइए। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आज का अंतिम श्लोक 50। हरिदेभितामात्मा स्वयं प्रकृति ईश्वर तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो निरामिह। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा पथ प्रदर्शक हैं। वे भौतिक प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
ऐसा करने से मनुष्य का जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर हर एक के हृदय में स्थित हैं। जीवात्मा शरीर के भीतर है और परमात्मा भी वही है। वे अंतर्यामी तथा चैत्य गुरु कहलाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहते हैं, वे हर एक वस्तु का नियंत्रण करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मैं सब प्राणियों सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं। हर प्राणी शरीर के भीतर स्थित परमात्मा द्वारा निर्देशित है। अतः अच्छा यही हो कि उनका आदेश ग्रहण करके सुखी रहा जाए। उनका आदेश प्राप्त करने हेतु भक्त होना आवश्यक है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में भी हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भक्ति परायण है और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, किंतु वे केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करते हैं जो उसकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। श्री चैतन्य भागवत अध्याय 3.45 में कहा गया है, ताहारे से बलि विद्या मंत्र अध्ययन कृष्ण पाद पद में जे करे स्थिर मन। जिसने श्री कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। श्री चैतन्य भागवत के अन्य उद्धरण भी अत्यंत उपयुक्त हैं। यथा से विद्यार फल जानी है निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति रय। शिक्षा का उत्तम फल यह है कि अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमल में लगाया जाए। आदि 13.178। दिग्विजय करीब विद्यार कार्य नहीं, ईश्वरे भजीले से विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा विद्या द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय नहीं है। यदि मनुष्य अपने आप को भक्तिमय सेवा में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। आदि 13.173। पढ़े केने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि नाही ल तबे विद्या की करे। शिक्षा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। आदि 12.49। ताहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वरे से प्रीति जन्मे सम्मत सवार। सुसंस्कृत, शिक्षित, सक्रिय तथा धार्मिक होने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। अंत्य 3.44। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए सुप्त प्रेम रखता है और उसे संस्कृति तथा शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। एक बार भगवान श्री चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति करना ही शिक्षा का श्रेष्ठ अंग है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। शील जय प्रभुपाद जय की जय। जय जय जय।